हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं दीप संधू इंडिया एजुकेशन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में हरियाणा के किसी भी एग्जाम में आए हुए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो में आपके जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं ना, इसमें क्लियर हो जाएंगे भी, आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। यदि किसी क्वेश्चन को लेकर आपको डाउट है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और यदि आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के 100 से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। यानी एचएसएससी के एग्जाम में जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं उन सभी की इस वीडियो में बात कर लेंगे। 5-6 क्वेश्चन करा दूंगा एक एक चैप्टर से, और जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसी टाइप के एचएसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एचएसएससी के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और आप उनमें से कितने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आपके आने वाले एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए वीडियो बेस्ट रहेगी। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा। हमें ये बताना है इन चारों में से कौन से ऑप्शन में है, तो बताइए। देखिए, ये लाइन स्टार्टिंग से लेके एंड तक है, इसमें नहीं है, नहीं है ना यहाँ पे, तो ये भी गलत हो गया ना, इसमें ये भी गलत हो गया, इसमें है, ठीक है। इन दोनों में से देखना कौन सा ऑप्शन होएगा। अब देखो, ये लाइन देखो, ये है, इसमें भी है ये, और इसमें भी है। उसके बाद देखो ऐसे है ये, देखो ये वाला और ये वाला बन गए ना, इसमें बनाएंगे, नहीं बनता, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी और ये भी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। हमें निकालना है इसका सही प्रतिबिंब क्या बनेगा। ऐसे क्वेश्चन में हमें पता क्या करना है, जहाँ पे ये दे रखा हो ना, ऊपर दे रखा है तो हम इसको ऐसे पलट देंगे। अगर ये वाला इधर दे रखा होता तो हम ऐसे पलट देते, तो इसने ऊपर दे रखा है तो हम नीचे पलट देंगे। इसको नीचे पलटेंगे तो क्या आएगा, ये जो ऊपर है ये आ जाएगा नीचे। तो नीचे कौन से में है? इसमें है और इसमें है, ये गलत हो गए फिर। और ये त्रिभुज है, ये भी कैसे आ जाएगी? उल्टी ऐसे। इसमें है, इसमें तो नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो 3 तो गलती हो गए हमारे, तो बच गया क्या? एक ही। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, इनमें से एक छांटना है जो अलग हो। तो बताइए कौन सा है। चलिए फिर मैं बताता हूँ। जो 225 है ये किसका वर्ग है? 15 का, ठीक है। और जो 289 है ये किसका वर्ग है? 17 का। और जो 441 है ये किसका वर्ग है? ये है 21 का। और जो 125 है ये वर्ग नहीं है, ये घन है। कितने का? 5 का। 5 की 3, ठीक है। तो अब खुद बताइए आप, इनमें से अलग कौन है? 125। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब हमें बताना है इन चारों में से अलग कौन सा है, तो बताइए। तो इसका आंसर आएगा पाठ्य सामग्री। क्यों? क्योंकि कलम, पेंसिल, पुस्तक सब किसके अंदर आती हैं? पाठ्य सामग्री के अंदर। तो अलग कौन सा हो गया? पाठ्य सामग्री। आंसर क्या हो गया? डी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में यूनाइटेड को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए, इसने क्या किया है, यू कितने पे होता है? 21 पे, और इसने बना दिया 19, क्योंकि एस 19 पे होता है। तो इसने क्या किया, 2 माइनस कर दिए। एन कितने पे होता है? 14 पे, इसने कर दिया एल। एल कितने पे? 12 पे, यानी 2 माइनस। इसने क्या किया है, 2 माइनस किए हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये है ना, इसमें से 2 माइनस करके जो हमारे पास आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम डी में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? बी। बी कौन से ऑप्शन में है? इसमें और इसमें। इनमें नहीं है तो ये हो जाएंगे गलत। अब हमारे पास बच के 2 ऑप्शन। उसके बाद क्या है? आई। आई से 2 कम क्या होता है? जी। जी इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। उसके बाद क्या? एस। एस कितने पे होता है? 19 पे। 19 में से 2 घटाएंगे 17। 17 पे क्या होता है? क्यू। अब देखिए, तीसरे नंबर पे क्यू किस में है? इसमें भी है, इसमें भी है। तो आगे देखेंगे ओ। ओ कितने पे होता है? 15 पे। 15 में से 2 घटाया, कितना आ गया? 13। 13 पे क्या होता है? एम। इसमें क्या है? एल, इसमें क्या? एम।
तो ये क्या हो गया, गलत। तो बच गया कौन सा ऑप्शन, ये हो जाएगा हमारा सही। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों टाइम खराब करें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तदनुसार इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, इसने क्या किया है, पी से क्या बना दिया, ओ, यानी एक घटा दिया, एक माइनस आर है, आर में से एक घटाया क्यू, यानी सब में क्या कर रहा है, एक एक घटा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी एक एक घटा देंगे। पी से पहले क्या आता है, ओ किस किस में है, इन दो में है, तो सिंपल सी बात है, ये तो हो जाएंगे गलत। उसके बाद क्या है, आर से पहले क्या आता है, क्यू इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो सिंपल सी बात है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। अब हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है, इससे हमारा टाइम भी बचेगा। क्यों, ये तीन ऑप्शन तो गलत हो चुके हैं पहले ही, तो बच गया क्या, ए। ये हो गया हमारा आंसर। आगे आपको समझ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करे। अब देखिए, ये क्या है, सी कितने पे आता है, 3 पे। आई कितने पे आता है, 9 पे। और एन 14 पे, आर 18 पे, यू 21 पे। इसने क्या किया, जो पहले तो इसमें 6 जोड़ दिए, उसके बाद 5, 5 के बाद 4, क्योंकि 14 में 4 जोड़ेंगे तभी तो 18 होएगा ना। और फिर 3, यानी कर क्या रहा है, पहले 6 जोड़ रहा है, फिर 5, फिर 4, फिर 3। अब हम कितने जोड़ेंगे, 2, तो जोड़ दो। 21 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 23। और 23 पे क्या होता है, डब्लू। और डब्लू कौन से ऑप्शन में है, ये है बी में। आंसर क्या हो गया, बी। आगे आपको समझ में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये जो सीरीज है ना, इसको पूरा करना है हमें। पहले इसने क्या किया, ए से डी, डी से जी, यानी 3 बढ़ा दिया, और फिर 3 बढ़ा दिया। तो हम क्या करेंगे, इससे आगे 3 बढ़ा देंगे, और जी में 3 जोड़ेंगे। जी कितने पे आता है, 7 पे। 7 में 3 जोड़ा, 10, 10 पे क्या आ गया, जे। अब देखो, एल से इसने क्या बना दिया, एन, यानी 2 बढ़ा दिए। एन से पी, अब क्या कर रहा है, ये 2 2 बढ़ा रहा है। तो हम क्या करेंगे, पी में 2 और जोड़ देंगे। पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, तो क्या हो जाएगा, आर। यहाँ पे आर लिख देंगे। अब देखिए तीसरे नंबर पे एन, एन के बाद पी, एन ओ पी, कितना बढ़ाया, 2। पी के बाद कितना कर दिया, आर, यानी कितना बढ़ाया, क्यू आर, 2 बढ़ा दिए। तो हम आर में 2 और बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा, एस टी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जे आर टी। अब देखो जे आर टी किस ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन नंबर बी में। आंसर क्या हो गया, बी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इस सीरीज को हमें पूरा करना है। देखिए इसने क्या किया, पॉइंट को भूल जाओ एक बार। 15 में 8 जोड़े तो कितना हो गया, 23। 23 में 8 जोड़ेंगे, 31। 31 में 8 जोड़ेंगे, 39। और 39 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 47। अब देखो कितने के बाद पॉइंट है, 1 के बाद। हम 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4:7। और ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि मनोविज्ञान में मन का अध्ययन किया जाता है तो अंक गणित में किसका अध्ययन करेंगे। तो बताइए, ये करेंगे संख्या का। आंसर बी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि बर्फ अनुपात ठंडक है तो पृथ्वी अनुपात में क्या होगा। सिंपल सी बात है, गुरुत्वाकर्षण। आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, अगर 11 बराबर है 1331 के तो 9 किसके बराबर होगा। देखिए इसने क्या किया, 11 की 3 कर दी, यानी 11 का घन करेंगे तो क्या आएगा, 1331। तो हम क्या करेंगे, 9 का भी घन कर देंगे, यानी क्यूब। 9 का घन करेंगे कितना आ गया, 729, यानी नीम नीम 81, 81 नीम 729, यानी 9 की 3 बार गुणा, तो कर दो 729 आ जाएगा। आंसर क्या हो गया, सी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक स्कूल में कार्य करता है तो नर्स कहाँ पे करेगी। सिंपल सी बात है, हॉस्पिटल में, मतलब अस्पताल। आंसर क्या हो जाएगा, डी। यदि दिल्ली को 73541 तथा कोलकाता को 825896 के रूप में कोड किया जाता है तो कालीकट को कैसे कोड किया जाएगा। तो
तो निकालिए इसको। देखिए मैं बताता हूँ आपको ये कैसे आएगा। हमें किसका कोड निकालना है? कालीकट का। तो कालीकट का पहला अक्षर क्या है? सी। तो अब दिल्ली और कलकत्ता में सी को देखिए कहाँ पे है। कहाँ पे है? सी, कलकत्ता में। तो सी का कोड क्या है? 8। तो 8 कौन से ऑप्शन में है? सी में और डी में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ए और बी तो कैंसिल हो गए, ए और बी में से तो कोई आएगा नहीं। अब उसके बाद देखिए सी के बाद क्या है? ए एल। ए का कोड कितना है? 2, है ना। तो अब देखिए 2 कौन से ऑप्शन में है? 8 के बाद 2 है सी में, डी में क्या है? 5। तो ऑप्शन डी भी कैंसिल हो गया और ए और बी तो पहले से कैंसिल ही थे। तो हमारे पास क्या बच गया? ऑप्शन सी। आगे देखने की जरूरत ही नहीं हमें, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है, उस एक का चयन कीजिए जो भिन्न है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा बी। अब बी क्यों आया? क्योंकि जो 16 है ना, ये किसका वर्ग है? 4 का, और इसके अलावा कोई भी संख्या वर्ग नहीं है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? इसकी जगह आएगा ई। क्यों? देखिए ये सभी क्या है? वावल। ए ई आई ओ यू, है ना। उल्टे दे रखे इसने, पहले यू फिर ओ फिर आई और फिर क्या आ जाएगा? ई और फिर ए। तुम्हारा आंसर क्या आ गया? ई। और ई कौन से ऑप्शन में है? ई है ऑप्शन नंबर ए में। तो आंसर क्या आ गया? ए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंक श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो देखिए 3 से 6, 6 से 18, 18 से 72। तो इसके बाद क्या आएगा? देखिए इसने क्या किया है, 3 के बाद 6 यानी 2 से गुणा कर दी, और 6 के बाद 18 यानी 3 से गुणा कर दी, और 18 के बाद 72 यानी 4 से गुणा कर दी। तो अब हम क्या करेंगे? 72 की कर देंगे 5 से गुणा। अगर 72 की 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 360। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 360। और ये कौन से ऑप्शन में है? ये ऑप्शन बी में। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। आ गया आपको समझ में? तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अजय 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है। तो इसे चला देते हैं 30 मीटर उत्तर की ओर। ठीक है, तब दाईं ओर मुड़ता है, ये दाईं ओर मुड़ गया, और 40 मीटर चलता है, ये चल गया 40 मीटर। तब फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, ये चल पड़ा 20 मीटर। तथा फिर दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, ये चल पड़ा 40 मीटर। ठीक है, वह अपनी मौलिक स्थिति से कितने मीटर दूर है? ये था उसका प्रारंभिक बिंदु। इस समय कहाँ पे है वो? यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है ये बतानी है हमें। देखो ये कितना है? 20, ये दे रखा। तो ये भी कितना होगा? 20। और ये पूरी कितनी है? 30। अगर हम इस सारी में से ये घटा दें तो हमारे पास क्या बच जाएगी? ये वाली। तो हम घटा देते हैं, 30 में से 20 गया 10, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो 10 कौन से ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन नंबर बी में। तो आंसर क्या आ गया? बी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा, उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। वृद्ध व्यक्ति अमित से किस प्रकार संबंधित है? देखिए ये हो गया वृद्ध व्यक्ति, ठीक है, और ये हो गया अमित। अब देखिए आगे इसने क्या बोला है? वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा, किसने? अमित ने। उसका पुत्र, उसका किसका? इस बूढ़े आदमी का। इसका पुत्र मेरे पुत्र, मेरे मतलब अमित का पुत्र, मेरे पुत्र का चाचा है। यानी जो वृद्ध का पुत्र है ना, ये अमित के पुत्र का क्या लगता है? चाचा। तो वृद्ध व्यक्ति अमित से किस प्रकार संबंधित है? देखो जो बूढ़े आदमी का पुत्र है वो अमित के पुत्र का लगा चाचा।
अगर अमित के पुत्र का चाचा लगता है तो अमित का क्या लगेगा? भाई। अगर ये दोनों भाई हैं और वृद्ध व्यक्ति इसका पिता है तो अमित का भी क्या लगेगा? पिता। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? पिता। और पिता कौन से ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन नंबर सी में। तो आंसर क्या आ गया? सी। तो अगला क्वेश्चन है लुप्त पद ज्ञात कीजिए। देखिए हमें बताना है यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए इसने कर क्या रखा है, जो ऊपर वाले अंक है ना ये, ठीक है, एक बार तो जोड़ दिया, एक बार कर दी इनकी गुणा। 5 और 4 9 और 5 गुणा 4 20, ऐसा ही इसमें किया। 3 जमा 8 11 और 3 गुणा 8 24। तो हम इसमें भी ऐसा ही करेंगे। 9 और 4 13, यहाँ पर 13 आ गया। अब 9 की 4 से गुणा करेंगे, 9 चौका 36। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 36। 36 कौन से ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन बी में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ पंक्ति के किसी भी किनारे से 5वां है तो पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं? देखिए जो पेड़ है ना, ये इस साइड से भी 5वें नंबर पे आता है और इस साइड से भी 5वें नंबर पे आता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। 5 और 5 10, 10 में से एक गया 9 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आप सोच रहे होंगे एक क्यों घटाया? देखो जो पेड़ है एक बार तो इस साइड से 5वें नंबर पे आया और एक बार इस साइड से 5वें नंबर पे आया, यानी उस पेड़ को हमने कितनी बार गिन लिया? 2 बार। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक बार घटा देते हैं और घटाने के बाद जो आता है वो हमारा आंसर हो जाता है। तो आंसर कितना आ गया? 9। 9 कौन से ऑप्शन में है? ये है बी में। आंसर क्या आ गया? बी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है एक वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस माह में सोमवार की संख्या है। तो हम क्या करेंगे, देखो 25 को है गुरुवार, 26 को शुक्र, 27 को शनि, 28 को रविवार, 29 को क्या हो गया? सोमवार। 29 को सोमवार है तो इससे पहले वाला सोमवार कब आएगा? 7 दिन पहले 22 को, और फिर 7 दिन पहले 15 को, और फिर 7 दिन पहले 8 को, और फिर 7 दिन पहले 1 को। ठीक है, तो कुल सोमवार कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5। आंसर सी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है एक कक्षा में बेला ऊपर से 16वां तथा नीचे से 49वां क्रम प्राप्त करती है तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो मैंने अभी बताया भी था कैसे करना है। बेला ऊपर से कौन से नंबर पे है? 16वें पे। 16 लिखेंगे और नीचे से 49वें पे, इसको जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। 16 और 49 65, 65 में से एक गया 64। तो आंसर क्या आ जाएगा? 64। 64 कौन से ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन ए में। आंसर क्या आ गया? ए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रृंखला में कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके तुरंत पहले एक सम संख्या तथा तुरंत बाद एक विषम संख्या आती है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सम संख्या है ना उनके निशान लगा देंगे। कहने का मतलब ये है ये विषम संख्या होगी, इसके पहले सम संख्या होनी चाहिए और इसके बाद में विषम। मतलब जो सम संख्या है ना इसके बाद 2 विषम संख्याएं लगातार होनी चाहिए। अब देखो सम के हमने लगा लिया निशान, इसके बाद 2 विषम संख्याएं किस किस के पीछे हैं, चलिए देख लेते हैं। ये 4 हो गया, इसके बाद 7 और 3 यानी दोनों विषम संख्याएं हैं। एक हो गया हमारा, उसके बाद हो गया 8, 8 के पीछे 5 है 7 है यानी 2 विषम संख्याएं हैं। तो एक और हो गया हमारा, और उसके बाद 6, 6 के बाद क्या है? 3 और 1 यानी 2 विषम संख्याएं आ गई। तो हमारे एक और हो जाएगा। तो टोटल कितनी होगी? 1 2 3। उसके बाद क्या? 8, 8 के बाद क्या गया? 6, ये भी नहीं होगा। और फिर लेते 6 को, 6 के बाद 3 है लेकिन क्या आ गया? 8, ये भी नहीं होगा। तो टोटल कितनी संख्याएं आ गई हमारे पास? 1 2 और 3। कितनी होगी? कुल 3। तो 3 कौन से ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन सी में। आंसर क्या आ गया? सी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न शब्दों के सार्थक रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है? भूरण, ठीक है, उसके बाद नवजात, और फिर होता है शिशु, और फिर बनता है वो बालक। इसका मतलब 4
1 3 2, 4 1 3 2 कौन से ऑप्शन में है ये? 4 1 3 2 ऑप्शन बी में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। हमें ना इस अनुक्रम को पूरा करना है। देखिए इसने क्या किया है, जो m है m से बना दिया l यानी 1 कर दिया माइनस, उसके बाद e से कर दिया d यानी 1 माइनस, ठीक है, और उसी तरह s से कर दिया r यानी 1 माइनस। ये क्या कर रहा है? एक एक माइनस कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें बताना यहाँ पे, तो एक एक माइनस कर देंगे। k से पहले क्या आता है? j, और c से पहले b, और क्या उससे पहले? p। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? JBP। और ये कौन से ऑप्शन में है? आंसर डी में। तो आ गया आपको समझ में? चलिए फिर अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इस अनुक्रम को हमें पूरा करना है। देखिए इसने क्या किया, I के बाद K यानी 2 प्लस कर दिए, K के बाद M यानी 2 प्लस कर दिए, M के बाद O NO यानी 2 प्लस कर दिए। इसमें 2 2 प्लस कर रहा है, तो इसमें भी क्या किया इसने? T से V 2 प्लस किया, V से X 2 प्लस किया, और X से Z 2 प्लस किया। क्यों? X के बाद Y, Y के बाद Z, यानी प्लस कितना कर रहा है? 2 2। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या आएगा, इसने क्या किया है? L से M यानी 1 प्लस किया है, M से N यानी 1 प्लस किया है, N से O यानी 1 प्लस किया है। अगर यहाँ पे 1 प्लस कर रहा है तो यहाँ पे भी कितना आएगा? 1 1 प्लस। अब देखो इन ऑप्शन में ऐसा कौन सा है जिसमें 1 1 प्लस हो रखे हैं? सी के बाद ई, इसमें 2 प्लस हुए हैं, ये भी गलत हो गया। जी के बाद आई, इसमें भी 2 प्लस हुए हैं, ये भी गलत हो गया। ई के बाद जी, इसमें भी 2 प्लस हुए हैं, ये भी गलत हो गया। उसके बाद ए बी सी डी, यानी इसमें क्या हुआ? 1 1 प्लस, ये हो जाएगा आंसर। देखो दोबारा, इसमें 2 2 प्लस हुए तो इसमें भी 2 2 प्लस हुए। तो इसी तरह अगर इसमें 1 1 प्लस होगा तो यहाँ पर भी कितना कितना प्लस होगा? 1 1। आगे समझ में आपको? चलिए फिर अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें ये बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। देखिए ये जो 4 है ये किसका वर्ग है? 2 का। और यहाँ पे हमें बताना है जो 144 है ये किसका वर्ग है? 12 का। और जो 400 है ये किसका है? 20 का। और 900 है जो, ये है 30 का वर्ग। और जो 1764 है ये कितने का वर्ग है? 42 का। इन दोनों का अंतर कितना है? 12। और इन दोनों का 10, इन दोनों का 8। अब देखिए अंतर कितना आ रहा है? 2 2 का, यानी 2 2 कम कर रहा है ये। तो यहाँ पे कितना अंतर होना चाहिए? 12 10 8, तो कितना होना चाहिए? 6। तो 6 का वर्ग कितना होता है? 36। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 36 इसकी जगह, ठीक है। 36 आ गया। और 36 कौन से ऑप्शन में है? बी में। आंसर क्या हो गया? बी। तो आ गया आपको समझ में? तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 10 लड़कों की एक पंक्ति में जब नितिन को बाईं ओर से 2 स्थान स्थानांतरित किया गया तो वह बाईं ओर से 8वां हो गया। पंक्ति के दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी? देखिए लड़के कितने हैं? 10। हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लिख लिया। अब इसने क्या बोला? नितिन को बाईं ओर से 2 स्थान स्थानांतरित किया गया, ठीक है। अब देखो तो वह किस स्थिति में आ गया? बाईं ओर से 8वां, यानी यहां से 8वां। बाईं ओर से, ये बायां है और ये दायां होता है, ठीक है। यानी नितिन कहाँ पे है? इस 8 पे। अब एक बात देखो, अब देखो उसे कितने स्थान स्थानांतरित किया गया? 2। किस तरफ? बाईं ओर। यानी बाईं तरफ, यानी इस तरफ स्थानांतरित किया गया था ना। तो इसका मतलब जो नितिन है वो पहले कहाँ पे था? इधर। 2 स्थान इस तरफ, यानी 10 पे। तो हमें बताना है अगर नितिन यहाँ पे था तो उसकी दाईं ओर से स्थिति क्या थी? दाईं ओर क्या हो गया? ये। तो दाईं ओर से कौन से नंबर पे है? पहले पे। मानते हो ना? तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? पहला। आंसर सी। आ गया आपको समझ में? तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ए की माता बी के पिता की एकमात्र पुत्री है। बी की पत्नी से ए का क्या संबंध है? तो ध्यान से देखिएगा ये कैसे आएगा। देखो इसने क्या बोला? ए की माता, हम यहाँ पे ए लिखेंगे और इसकी माता ऊपर, ठीक है। बी के पिता, ये बी हो गया और इसका पिता ऊपर आ गया।
बी के पिता की एकमात्र पुत्री है। क्या बोला इसने? बी के पिता की एकमात्र पुत्री है, यानी जो ए की माता है ना, ये बी के पिता की एकमात्र पुत्री है। इसका मतलब जो ये बी है इसका पिता ये हो गया, इसकी एकमात्र पुत्री है ए की माता। तो सिंपल सी बात है, ये जो बी का पिता है इसका भी क्या लगेगा? पिता। मानते हो? अगर बी का पिता ए की माता का भी पिता लगेगा तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? भाई बहन। समझते हो ना? अब देखो, अगर ये आपस में भाई बहन हैं तो बी ए का क्या लगेगा? मामा। आप सोच रहे होंगे मौसी भी तो लग सकती है, लेकिन इसने क्या बोला? एकमात्र पुत्री है, यानी लड़की तो एक ही है। मानते हो? तो सिंपल सी बात है, ये दूसरा लड़का ही होगा ना, तो लड़का क्या लगेगा? मामा। तो बी की पत्नी यानी इसकी मामा की पत्नी ए की क्या लगेगी? मामी। सिंपल है, आ गया ना? आंसर क्या हो गया? बी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में पेन को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में इसको किस प्रकार लिखेंगे या किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है, अब देखिए इसने क्या किया, पी से कर दिया क्यू यानी एक बढ़ा दिया, ए से बी एक बढ़ा दिया, आई से जे एक बढ़ा दिया, एन से ओ एक बढ़ा दिया, यानी सब में एक एक बढ़ाया है। तो हम क्या करेंगे, जो स्ट्रेन है इसमें भी एक एक बढ़ा देंगे। एस के बाद टी और टी के बाद यू, आर के बाद एस, ए के बाद बी, आई के बाद जे, एन के बाद ओ। तो हमारा क्या बन गया? टी यू एस बी जे ओ। ये कौन से ऑप्शन में है? ये देखो, टी यू एस बी जे ओ। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ भाग, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ माइनस और डी का अर्थ प्लस है तो निम्नलिखित का मान क्या होगा? हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो ये कैसे करेंगे? सबसे पहले ये लिख लेते हैं हम, ये कितना है? 24। ए का मतलब क्या है? भाग, भाग में 12। बी का मतलब क्या है? गुणा, गुणा में 4। और डी का मतलब क्या है? प्लस, जमा में 6। और सी का मतलब माइनस, माइनस में 7। अब देखो सबसे पहले किसे सोल्व करेंगे? भाग को। तो 24 को 12 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 दूनी 24। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2। अब इसके बाद क्या है? ये गुणा में 4। उसके बाद सोल्व करेंगे गुणा, 4 दूनी 8, यानी जो ये है ना इसकी जगह क्या आ जाएगा? 8। यहाँ पर क्या है? प्लस में 6। ये दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 8 और 6 14। अगर 14 में से 7 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 7। तो आ गया समझ में आपको? तो 7 किस ऑप्शन में है? ए में। आंसर क्या हो गया? ए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी में गलत संख्या ज्ञात करें। 9, 19, 37, 75, 149, 297। तो इनमें से गलत संख्या कौन सी है, हमें ये बताना है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो देखिए इसने क्या किया, 9 से कर दिया 19, यानी 2 से गुणा और फिर जमा में 1। उसके बाद 19 से 37, यानी 2 से गुणा और माइनस 1। फिर उसके बाद 37 से 75, यानी 2 से गुणा और फिर जमा में 1। यानी पहले क्या? 2 से गुणा और जमा में 1, फिर 2 से गुणा माइनस में 1, फिर दोबारा से 2 से गुणा जमा में 1। तो इसके बाद क्या आएगा? 2 से गुणा माइनस में 1, 75 दूनी 150, माइनस 1 149, यानी 2 से गुणा माइनस 1। तो अब क्या आएगा? 2 से गुणा जमा 1, 149 दूनी 298 जमा में 1, कितना हो गया? 299। लेकिन इसने दे रखा है 297, इसलिए ये संख्या गलत है और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर? आंसर क्या हो गया? डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी को पूरा करें। ए बी, यहाँ पर क्या आएगा? ए यहाँ पर क्या आएगा? बी बी, यहाँ पर क्या आएगा? ए यहाँ पर क्या आएगा? बी बी। तो बताइए इन रिक्त स्थानों में क्या आएगा? हम ले लेंगे ऑप्शन बी। सबसे पहले क्या है? 2 बार ए, उसके बाद ये बी लिख देंगे और फिर ए, फिर ए और फिर ये बी।
अब देखिए 2 बार ए 2 बार बी, फिर 3 बार ए, फिर 3 बार बी, फिर 4 बार ए, फिर 4 बार बी, होगी ना हमारी सीरीज़ कंप्लीट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमें बताना है यहाँ पर क्या आएगा। तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा। देखिए इसने किया क्या है, ये जो है ना ये इनको जोड़ के इनका कर दिया वर्ग। 5 जमा 1 6, 6 का वर्ग 36, तो यहाँ पे लिख दिया 36। इसी तरह यहाँ पे किया 3 जमा 4 7, 7 का वर्ग 49, तो यहाँ पे लिख दिया 49। इसी तरह ये 5 जमा 7 12, 12 का वर्ग 144, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भी इनको जोड़ देंगे। 2 और 8 10, 10 का वर्ग 100, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 100। आंसर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य अस्त के पूर्व एक शाम को 2 मित्र सुमित तथा मोहित एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे थे। यदि मोहित की परछाई ठीक उसके दाईं तरफ थी तो सुमित का चेहरा किस दिशा में था? देखिए ऊपर क्या होता है? उत्तर, नीचे दक्षिण, और यहाँ पे होता है पूर्व, और यहाँ पे पश्चिम। ठीक है, देखो सूर्य अस्त किस दिशा में होता है? पश्चिम दिशा में। ये हो गए 2 दोस्त जिनका चेहरा है आमने सामने, और ये हो गया मोहित और ये हो गया सुमित। देखो अगर सूर्य की किरणें इस तरफ पड़ेंगी तो परछाई किस तरफ आएगी? इस तरफ। तो मोहित की परछाई किस तरफ आई? इस तरफ। ये क्या हो गया इसका दायां भाग। जो सुमित है ये किसकी तरफ मुंह करके खड़ा है? मोहित की तरफ, यानी ऊपर। तो ऊपर क्या है? उत्तर दिशा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर। आंसर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट में सिक्किम को THL JJL लिखा जाता है, तो इसी कूट में ट्रेनिंग को किस तरह लिखा जाएगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? देखिए इसने किया क्या है, S से कर दिया T यानी 1 प्लस में, और फिर I से कर दिया H यानी 1 माइनस में, फिर K से कर दिया L 1 प्लस में, यानी पहले 1 प्लस कर रहा है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर क्या करेगा? माइनस। बिल्कुल ऐसे ही कर रहा है ये। तो हम क्या करेंगे ट्रेनिंग में भी ऐसा करेंगे, पहले एक जोड़ देंगे, T में एक जोड़ा U, R में एक घटाया Q, A में एक जोड़ा B, I में एक घटाया H। अब देखो U Q B H किस में है? ऑप्शन बी में। और किसी में है? नहीं है। तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि आँख को हाथ कहा जाए, हाथ को मुंह कहा जाए, मुंह को कान कहा जाए, कान को नाक कहा जाए तथा नाक को जीभ कहा जाए, तो निम्न में से किसके द्वारा मनुष्य सुनता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? देखिए मनुष्य किसके द्वारा सुनता है? कान के द्वारा। और इसमें कान किसे कहा गया है? ये रहा, कान को नाक कहा जाए, यानी कान को क्या कहा गया? नाक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नाक। आंसर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि ACEG को DFHJ लिखा जाए तो QSUW को क्या लिखा जाएगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? देखिए इसने क्या किया, A से कर दिया D यानी 3 जोड़ दिए, C से कर दिया F यानी फिर से 3 जोड़ दिए, E से कर दिया H फिर से 3 जोड़ दिया, G से कर दिया J फिर से 3 जोड़ दिया। तो हम क्या करेंगे इसमें भी 3 3 जोड़ देंगे। अगर Q में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? T। और S में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? V। U में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? X। और W में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? Z। तो हमारा आंसर क्या आ गया? D। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेमेल शब्द चुनें। तो फ्रेंड इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं किसका आंसर सही होता है, और इसका आंसर मैं अगली वीडियो में दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजन सचिन का भाई है तथा मानिक राजा का पिता है।
जगत प्रिया का भाई है तथा प्रिया सचिन की पुत्री है, तो जगत का चाचा कौन है? देखिए इसने क्या किया, जो राजन है ये क्या है, सचिन का भाई, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला, मानिक राजन का पिता है, जो मानिक है ये किसका पिता है, राजन का। अब आगे इसने क्या बोला, जगत प्रिया का भाई है, जो जगत है ये किसका भाई है, प्रिया का, तथा प्रिया सचिन की पुत्री है, जो प्रिया है ये किसकी पुत्री है, सचिन की। आगे क्या बोला, जगत का चाचा कौन है, जगत यानी ये, इसका चाचा कौन है। तो देखिए जगत और प्रिया क्या हो गई, भाई बहन। अगर सचिन प्रिया का पिता है तो जगत का भी क्या हुआ, पिता। और सचिन और राजन अगर भाई भाई हैं तो ये राजन जगत का क्या लगेगा, चाचा। तो जगत का चाचा कौन है, राजन। आंसर क्या हो गया, ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, सही क्रम में सजाएं, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, गाय यानी ई। उसके बाद गाय घास खाएगी यानी बी, तभी तो दूध देगी। उसके बाद डी, और दूध से क्या बनेगा, दही, आंसर ए। और दही से मक्खन, आंसर सी। तो क्या हो गया, ई बी डी ए सी। तो ये किस ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन नंबर ए में। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। रमेश के पास कुछ कबूतर और कुछ बकरियां हैं। यदि कुल जानवर 59 हैं और उनके पाँवों की कुल संख्या 190 है, तो उनके पास कुल कितनी बकरियां हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। देखिए अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आए, इसको निकालने का एक बिल्कुल आसान तरीका है। देखो कबूतर के पाँव होते हैं 2, बकरी के होते 4, तो 4 पाँव वाले जानवर की संख्या कैसे निकालेंगे। जितनी भी कुल संख्या है ना पाँव की, वो लिख लो और बटे में 2 करके घटा दो कुल जानवर में से। कुल जानवर कितने हैं, 59। देखो 2 से काटेंगे, 2 में 18, 2 पंजे 10। अब 95 में से 59 गया, कितना आ गया, 36। और यही क्या आ जाएगी, हमारे 4 पाँव वाले जानवर की संख्या। यानी 4 पाँव वाले कौन है, बकरियां। यानी बकरियों की संख्या होगी 36। आंसर क्या आ गया, बी। इसे ध्यान से देखिएगा। आनंद 50 मीटर उत्तर की ओर चलकर, 50 मीटर उत्तर की ओर, उत्तर किस तरफ होता है, ऊपर की तरफ। कितना मीटर चला, 50। उत्तर की ओर चलकर दाईं ओर मुड़ जाता है। अब आप देखिए आपका दायां कौन सा है, इस तरफ वाला। इस तरफ मुड़ जाओ, कितना मीटर चलोगे, 100। तो 100 चल दिया। 100 मीटर चलकर फिर दाईं ओर मुड़ जाता है। अब देखो आपका दायां कौन सा है, नीचे वाला इधर। तो इस तरफ आ जाओ, कितने मीटर चलना है, 50 मीटर। यहाँ पे 50 मीटर चल दिए। 50 मीटर चलता है तो वह आरंभिक स्थल से किस दिशा में है। अब देखो जो आनंद है वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। लेकिन शुरू कहाँ से हुआ था, यहाँ से। अब हमें बताना है कि ये यहाँ से किस दिशा में है, इस तरफ है। और इस तरफ कौन सी दिशा होती है, पूरब। मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये हो गया, ऊपर होती है उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम, ठीक है। तो इस तरफ है तो इस तरफ कौन सी दिशा होगी, पूरब। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पूरब। कौन सा ऑप्शन है, ए। हमें चुनना इनमें से विषम। तो बताइए विषम कौन सा है। ये तो सिंपल है, सभी को आता होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, शंकु। आंसर बी। तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से बताइए विषम कौन सा है। तो बताइए, देखिए ए के बाद सी यानी 2 बढ़ा दिया, सी के बाद ई 2 बढ़ा दिया, ई के बाद जी इसमें भी 2 बढ़ा दिया, ठीक है। बी के बाद डी 2 बढ़ा दिया, डी के बाद एफ 2 बढ़ा दिया, एफ के बाद एच इसमें भी 2 बढ़ा दिया, ठीक है। और इसमें सी के बाद ई 2 बढ़ा दिया,
ई के बाद जी 2 बढ़ाया और जी के बाद आई, इसमें भी 2 बढ़ा दिया। लेकिन इसमें क्या किया है, डी के बाद ई के बाद एफ, इनमें तो बढ़ाया 1 1 और इसमें 3। तो विषम कौन सा हुआ, डी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से बताइए विषम कौन सा है। तो देखिए 625 किसका वर्ग है, ये है 25 का, और 169 13 का, और 256 किसका वर्ग है, 16 का, ठीक है। और 225 किसका है, 15 का। तो अब खुद बताइए विषम कौन सा हुआ। देखिए ये 25 का है, ये 13 का, ये 15 का, ये 16 का, यानी ये तो सभी विषम संख्याएं होगी और ये क्या होगी, सम। तो अलग कौन सा हुआ, ये वाला। आंसर क्या, डी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखिए इसने क्या किया, ए से कर दिया सी 2 बढ़ाया, सी के बाद ई 2 बढ़ा दिया, तो आगे फिर हम क्या करेंगे, 2 बढ़ा देंगे। ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी। और उसके बाद बी के बाद इसने किया डी, यानी 2 बढ़ा दिया, डी के बाद एफ, फिर क्या 2 बढ़ा दिया, तो एफ में 2 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, जी एच, ठीक है। और इसी तरह पी, पी के बाद क्यू, कितना बढ़ाया 1, क्यू के बाद आर 1 बढ़ा दिया, तो आगे फिर हम क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे, आर के बाद एस, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जी एच एस। और ये कौन से ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन ए में। आंसर क्या हो गया, ए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देखिए इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। इसने क्या किया है, पहले तो 2 माइनस कर दिया और फिर कर दिया 4 माइनस, दोबारा से फिर 2 माइनस और फिर दोबारा से 4 माइनस, पहले 2 फिर 4 फिर 2 फिर 4, अब कितना आएगा 2, तो कर दो 2 माइनस, 24 में से 2 गया 22, ये हो गया हमारा आंसर। तो 22 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। तो आंसर क्या हो गया, डी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 10 33 102 309, तो यहाँ पे क्या आएगा। देखिए इसने क्या किया है, पहले तो 3 से गुना कर दी, फिर 3 जोड़ दिया, 10 दिया 30 और जमा 3 33, और उसके बाद फिर 3 से गुणा और जमा में 3, दोबारा फिर 102 गुणा में 3 और जमा में 3, 102 की 3 से गुणा करेंगे कितना आ गया 306 और जमा में 3 309। तो हमें करना क्या है, पहले तो 3 से गुणा करनी है और फिर 3 जोड़ देना है। 309 की 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 927, और उसमें 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 930, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो 930 किस ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन डी में। आंसर क्या हो गया, डी। तो हमें ना इनका संबंध बताना है क्या है। अगर पुलिस में सबसे छोटी पोस्ट किसकी होती है, सिपाही की, यानी पद, तो कक्षा में सबसे छोटा पद किसका होता है, एक स्टूडेंट का यानी विद्यार्थी का। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसने देखो क्या किया है, डी ई एफ जी, ठीक है, और यहाँ पे क्यू आर एस टी। डी कितने पे होता है 4 पे, और क्यू कितने पे होता है 17 पे, यानी 13 13 जोड़ रखें इसमें, तो इसमें भी हम क्या करेंगे 13 13 जोड़ देंगे। एच कितने पे आता है 8 पे, 8 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, 21 पे क्या होता है यू, और उसके बाद आगे जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधी सीरी चला देंगे हम, यू वी डब्ल्यू एक्स। तो देखिए यू वी डब्ल्यू एक्स किस ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन सी में। आंसर क्या हो गया, सी, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 9:26 और 81 अनुपात यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए इसने क्या किया है, 9 की पहले 3 से गुणा की और फिर 1 माइनस कर दिया, 9 × 27 - 1 26, और इसी तरह हम इसमें करेंगे, 81 की पहले 3 से गुणा करेंगे और 1 घटा देंगे, 81 तिया 243 और 1 घटाया 242, क्या हो गया 242, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। और ये कौन से ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन सी में। तो आंसर क्या आ गया, सी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि जर्मनी को ये लिखा जाता है तो फ्रांस को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इसने क्या किया है,
जी आता है 7 पे, इसने यहाँ पे 7 लिख दिया। ई आता है 5 पे, 5 लिख दिया। यानी जो जितने पे आता है वही नंबर उसके लिख दिए। तो हम क्या करेंगे, ऐसा ही इसमें करेंगे। एफ कितने पे आता है, 6 पे, आर 18 पे, ए 1 पे, एन 14 पे, और सी 3 पे, और ई 5 पे। तो क्या आ गया, 6 18 1 14 3 5, और ये किस ऑप्शन में है, 6 18 1 14 3 5, ऑप्शन ए में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, है ना सिंपल। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है मैं समझा देता हूँ। पहले तो ये लिख लो, ऊपर क्या होता है, उत्तर, नीचे दक्षिण, और इधर पूर्व, और इधर होता है पश्चिम। ठीक है, इसने बोला क्या है, तो इसने क्या बोला, सी पश्चिम की ओर बी से, यानी सी इधर होगा और बी होगा इधर, क्योंकि सी क्या है, पश्चिम की ओर बी से, और दक्षिण पश्चिम की ओर है ए से। यानी जो ये सी है, ए से किस तरफ है, दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण पश्चिम क्या होता है, ये वाला। तो इधर क्या बना देंगे, ए। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, डी उत्तर पश्चिम की ओर है ए से। डी क्या है, उत्तर पश्चिम की ओर। उत्तर पश्चिम क्या होता है, ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो ये है ना, ये यहाँ पे हो जाएगा क्या, डी, क्योंकि इसने क्या बोला है, डी उत्तर पश्चिम की ओर है ए से। ए ये हो गया, और इस तरफ ये क्या हो गया, उत्तर पश्चिम। इतना क्या आपको समझ में। आगे क्या बोलता है, एवं उत्तर की ओर है सी से, यानी डी सी से किस तरफ है, उत्तर की ओर। ये सी हो गया, और सी का उत्तर क्या है, ऊपर। तो ये भी सही है। और आगे इसने क्या बोला, और ए और बी सीधी रेखा में हैं। ये ए हो गया और ये बी है ना, सीधी रेखा में। ठीक है, आगे इसने क्या बोला, ए से बी किस दिशा में है, ए से बी किस दिशा में है। ए ये हो गया, और ये हो गया बी, ये किस दिशा में है, देखिए ये वाली दिशा। ये कौन सी है, ये पूर्व हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो ये कौन सी दिशा होगी, दक्षिण पूर्व। तो कौन सी दिशा में है, दक्षिण पूर्व, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो दक्षिण पूर्व कौन से ऑप्शन में है, ये है बी में। तो आंसर क्या हो गया, बी। विशाल 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। मान लो यहां पर विशाल, तो 2 किलोमीटर चलेगा दक्षिण दिशा में। इसके बाद वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ गया और 3 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ गया और 5 किलोमीटर चलता है, और अंत में वह बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चलता है। तब वह मूल बिंदु से किस दिशा में पहुंच गया है। देखिए इस समय विशाल कहाँ पे, यहाँ पे, और शुरुआत में कहाँ पे था, यहाँ पे। तो इस समय कौन सी दिशा में, ये दक्षिण दिशा में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण दिशा। और दक्षिण दिशा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सभी तस्वीरें चित्रकला हैं। सभी चित्रकला हैं। कोई चित्रकला सस्ती नहीं है। तो सस्ती आ गई यहाँ पे। अब निष्कर्ष देखिए, कोई तस्वीर सस्ती नहीं है, ये बात ठीक है। सभी चित्रकलाएं तस्वीरें हैं, सभी चित्रकलाएं तस्वीरें हैं, ये बात तो गलत है। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सभी पशुओं के 4 पैर हैं। ये हो गए पशु, इन सब के क्या हैं, 4 पैर हैं। उसके बाद क्या कहता है, सभी बकरियां पशु हैं। ये सभी बकरियां, सभी बकरियां क्या है, पशु। अब इसका निष्कर्ष देखिए, सभी बकरियां 4 पैर वाली होती हैं, ये ठीक है। कुछ 4 पैर वाली बकरियां होती हैं, ये भी ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए पहले क्या आएगा, तालाब, और उसके बाद नदी,
फिर सागर और फिर महासागर। 3 4 2 1, देखिए 3 4 2 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो इसमें पहले आएगा सेंटी, फिर डेसी, फिर डेका, फिर किलो, यानी 1 4 2 3, 1 4 2 3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो ये संख्या लिख लेते हैं हम, 20 जमा 4 गुणा 6 माइनस 5 भाग में 7। देखिए क्या कहता है ये, भाग का अर्थ गुणा है, ये भाग है, इसका अर्थ क्या है? गुणा। माइनस का अर्थ जमा है, ये माइनस है, इसका अर्थ है जमा। और गुणा का अर्थ घटा है, ये गुणा, इसका अर्थ है घटा। जमा का अर्थ भाग है, ये जमा है, इसका अर्थ क्या है? भाग। अब देखिए पहले कौन सा सोल्व करेंगे हम? गुणा वाला। अगर हम 7 की 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 35। उसके बाद क्या है ये? जमा, जमा 6। अगर हम 20 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 4 पंजे 20। अब हम क्या करेंगे? प्लस वाले एक तरफ कर देंगे। 35 और 5 40, और 6 किसका है? माइनस का। 40 में से 6 गया 34, ये क्या हो गया हमारा आंसर। और ये कौन से ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन सी में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 5 पुस्तकें ए बी सी डी और ई हैं, इनमें से सी डी के ऊपर है। जो ये सी है ना, ये डी के ऊपर है। ई ए के नीचे है, ई ए के नीचे है, ठीक है। तथा डी ए के ऊपर है, डी ए के ऊपर है, ठीक है, डी ए के ऊपर है। एवं बी ई के नीचे है। जो बी है ना, ये किसके नीचे? ई के। तो सबसे नीचे वाली पुस्तक कौन सी है? सिंपल सी है, बी होगी। और बी कौन से ऑप्शन में है? बी में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दूसरे से भिन्न है? तो इसका आंसर आएगा बी डी, क्योंकि ना बी सी डी यानी इसमें है 1 का गैप और सभी में है 2-2 का। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसाधनों का उपयोग जोखिम भरा है, तो इसका आंसर आएगा ए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ईमानदारी और परिश्रम से व्यक्ति को आर्थिक उन्नति प्राप्त होती है, तो इसका आंसर आएगा बी। अगर आंख में मोतियाबिंद रोग होता है तो इनमें से त्वचा रोग कौन सा है? तो बताइए। ये है छाजन, आंसर सी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर विटामिन ए गाजर में पाया जाता है तो विटामिन सी किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है संतरे में, आंसर डी। अब हमें बताना है इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या आएगा। देखिए इसने क्या किया, ए से कर दिया जी, यानी 6 बढ़ा दिया, और सी से आई, इसमें भी 6 बढ़ा दिया, एफ से एल, इसमें भी 6 बढ़ा दिया, यानी ये क्या कर रहा है? 6 बढ़ा रहा है। तो हम क्या करेंगे? इसमें भी 6 बढ़ा देंगे। एम कितने पे आता है? 13 पे। 13 में 6 बढ़ाएंगे 19, और 19 पे क्या होता है? एस। ओ कितने पे आता है? 15 पे। 15 में 6 बढ़ाएंगे 21, 21 पे क्या होता है? यू। और आर कितने पे होता है? 18। 18 में 6 बढ़ाएंगे, कितना हो गया? 24, और 24 पे क्या होता है? एक्स। ये क्या बन गया? एस यू एक्स। और ये क्या हो गया हमारा आंसर? आंसर ए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है यहाँ पे क्या आएगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह। देखिए इसने क्या किया, जो 32 है इसमें पहले 1 जोड़ा और फिर गुणा कर दी 2 से। 32 और 1 33, 33 की 2 से गुणा करेंगे 66, तो यहाँ पे 66 लिख दिया। उसके बाद फिर क्या किया, 66 में 1 जोड़ा और गुणा कर दी 2 से। 66 और 1 67, 67 की 2 से गुणा करेंगे 134। हमें बताना यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे? 134 में 1 जोड़ेंगे, कितना होगा? 135, और गुणा कर देंगे 2 से। 135 दूनी 270, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। और 270 किस ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन सी में, आंसर क्या हो गया? सी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे बताना क्या आएगा। तो इसने क्या किया है, सी से कर दिया आई, यानी 3 से 9, कितना जोड़ा? 6। आई कितने पे होता है? 9 पे, और एन होता है 14 पे, कितना जोड़ा इसने? फिर 5। एन 14 पे और आर 18 पे, यानी इसने कितना जोड़ा? 4। उसके बाद आर 18 पे और यू 21 पे, फिर कितना जोड़ा? 3,
यानी ये क्या कर रहा है, पहले 6 जोड़ा, फिर 5, फिर 4, फिर 3, आगे कितना जोड़ेंगे 2। यू कितने पे आता है 21 पे, 21 में 2 जोड़ा 23, 23 पे क्या हो गया डब्लू। और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। और ये कौन से ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन ए में, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 17 है 11, 18, 27, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए इसने क्या किया है, इसमें 7 जोड़ा, इसमें 9 जोड़ा, तो आगे कितना जोड़ देंगे हम 11, 27 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 38। ये क्या हो गया हमारा आंसर, कौन से ऑप्शन में है ए में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हरि पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, ये लाइन खींच ली, ये क्या है पूर्व, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण, ये क्या बच गया पश्चिम। ठीक है, अब देखिए इसने क्या बोला, हरि पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, यानी इसने इस तरफ मुंह कर रखा है। आगे क्या बोलता है ये, वह अपने दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। दाईं मतलब ये दायां, अपना दायां देखो ना, कितने मीटर चला 50। और उसके बाद बाईं ओर, तुम्हारा बायां क्या है ये वाला, 50 मीटर चला। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है, तो दायां कौन सा है ये वाला, कितना मीटर 50। और फिर दाएं ओर मुड़ के 100 मीटर चलता है। अब ये दायां कौन सा हो गया ये वाला, तो कितने मीटर चला 100। अब इसने क्या पूछा, इस समय वह अपने प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में है। तो देखिए प्रारंभिक स्थल कौन सा था ये वाला, इससे किस दिशा में है ये वाली, नीचे वाली। तो नीचे वाली दिशा कौन सी है ये दक्षिण, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा दक्षिण। और दक्षिण कौन से ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन डी में, आंसर क्या हो गया डी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है अगर संडे को ये लिखा जाता है और वीक को ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा या क्या लिखेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना, पहले क्या एस, तो इसमें देखो एस कहाँ पे है ये रहा, एस का कोड कितना है 0, यहाँ पे 0 लिख लो। उसके बाद क्या ए देखो कहाँ पे है ये रहा, ए का कोड कितना है 4, तो 4 लिख लो। अब देखो 0 4 कहाँ पे है, 0 4 इसमें नहीं है, ये गलत हो गया ना, इसमें बच गए 2 ऑप्शन। उसके बाद देखेंगे एन कहाँ पे है ये रहा, एन का कोड कितना है 2, यहाँ पे 2 लिखो। अब देखो 042 किसका कोड है, इसका 043 है, ये भी गलत हो गया। इसका है ना 042, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, हमारा टाइम भी बच गया और हमारा आंसर भी निकल गया। आंसर क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द डिपार्टमेंट शब्द से नहीं बनाया जा सकता। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए जो डिपार्टमेंट है इसमें आई नहीं है, लेकिन जो परमिट है इसमें आई है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है किसी सांकेतिक भाषा में कॉर्नर को ये लिखा जाता है तो सेंट्रल को क्या लिखा जाएगा। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए इसने क्या किया, सी से कर दिया जी, सी से जी किया, यानी इसने बढ़ा दिया 4, क्योंकि सी आता है 3 पे, जी आता है 7 पे, तो इसने बढ़ा दिया 4। ओ आता है 15 पे, ओ से कर दिया एस, यानी इसमें भी बढ़ा दिया 4। आर से कर दिया वी, यानी इसमें भी बढ़ा दिया 4। यानी ये क्या कर रहा है 4 4 बढ़ा रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो सेंट्रल है इसमें भी 4 4 बढ़ा देंगे। सी में 4 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा जी, ई में 4 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा आई, और एन में 4 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा आर, और टी में 4 जोड़ेंगे एक्स। अब देखो जी आई आर एक्स किस में है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है जी आई आर एक्स। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। हमारा अगला क्वेश्चन है अगर रोशनी मोमबत्ती से मिलती है तो इसके समांतर इनमें से कौन सा है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा सी। जिस तरह मोमबत्ती हमें रोशनी देती है उसी तरह बैटरी हमें देती है ऊष्मा। आंसर क्या होगा सी। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा एक शब्द टीचर से नहीं बनाया जा सकता। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए इसका आंसर आएगा चेयर, क्योंकि टीचर्स में आई नहीं है जबकि चेयर में आई है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा डी। हमारा अगला क्वेश्चन है अशोक ने अरुण को बताया कि यात्रा के समय मैं दादी की लड़की के अकेले भाई के साथ था,
तो अशोक किसके साथ था? देखो इसने क्या बोला, यात्रा के समय मैं दादी की लड़की लड़की के भाई यानी इस लड़की का भाई के साथ था। अब देखो आपकी दादी की लड़की आपकी क्या लगेगी? बुआ। अगर ये बुआ लगी तो उसका भाई क्या लगेगा? या तो चाचा लगेगा या फिर पापा या फिर ताऊ, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोला, अकेला भाई तो क्या लगेगा? पिता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पिता। वो किसके साथ था? पिता के। आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? 6, 9, 18, 21, 42, 45। देखिए इसने क्या किया है, स्टार्टिंग में 3 जोड़ दिया, 6 में 3 जोड़ेंगे कितना हो गया? 9। फिर कर दी 9 की 2 से गुणा और फिर जोड़ दिया 3। 18 में 3 जोड़ेंगे 21 हो गया, 21 की 2 से गुणा करेंगे 21 दूनी 42 और फिर 3 जोड़ दिया और फिर हम क्या करेंगे? 2 से गुणा। 45 की 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 90। यानी एक बार 3 जोड़ रहा है और फिर एक बार 2 से गुणा कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 90। आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, छूटी हुई संख्या को ज्ञात कीजिए। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? देखिए इसने क्या किया, इन दोनों की गुणा कर दी और फिर घटा दिया ये नीचे वाली संख्या। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा कर देंगे। 36 की 9 से गुणा किया तो कितना आ गया? 324। अब इस 324 में से 236 घटा देंगे, जो आएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर। तो कितना आ गया? 88। यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए? 88। तो आंसर क्या हो गया? ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा वर्ण एच एवं एस के बीच स्थित है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? देखिए ये एच हो गया, ये एस हो गया। 4 ले लेते हैं हम इस साइड से और 4 ले लेते हैं इस साइड से, तो बीच में कितने बच गए? 2। तो हमें बताना है एच और एस के बीच में क्या है। तो एच और एस के बीच में क्या है? एम और एन। और एम और एन इनमें से किसी में भी नहीं दे रखा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कोई वर्ण नहीं है। आंसर क्या होगा? डी। हमें बताना है यहाँ पर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा? देखिए इसने क्या किया, 33 से कर दिया 28 यानी -5 और फिर 28 से 24 यानी -4। पहले 5 माइनस किया फिर 4, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए? -3। तो 24 में से -3 करेंगे तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? 21। अब क्वेश्चन मार्क की जगह आ गया 21। अब 21 में से कितने घटाएंगे? 3 के बाद -2। 21 में से 2 गया 19 और फिर 1, 19 में से 1 गया 18। तो ये सही है। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? 21। और 21 किस ऑप्शन में है देख लेते हैं, ऑप्शन ए में। तो आंसर क्या हो गया? ए। अब बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? देखिए 6 से कर दिया इसने 10 यानी 4 जोड़ दिया, उसके बाद 10 से कर दिया 18 यानी 8 जोड़ दिया और फिर 18 से कर दिया 34 यानी 16 जोड़ दिया। यानी ये क्या कर रहा है, पहले 4 जोड़ा फिर 4 का 2 गुना 8 फिर 8 का 2 गुना 16। तो हम क्या करेंगे 16 का 2 गुना, 16 दूनी 32, तो 32 जोड़ देंगे। 34 में अगर 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 66। और 66 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 में से 3 एक समान है और एक अलग है, विषम को चुने। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा घास। आंसर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि खेल मैदान में होते हैं तो सिनेमा कहाँ पे होता है? तो ये कहाँ पे होता है? ये होता है हॉल में। आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, यदि गर्ल ब्यूटीफुल है तो बॉय क्या है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा हैंडसम। आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, अगर केला एक फल है तो स्तनधारी इनमें से कौन है? तो कौन है? ये है ए यानी गाय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेमेल जोड़ा चुने। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? देखिए ये सभी जोड़े इन सभी से भाग हो रहे हैं। जैसे 32 की 2 से करेंगे 16 आ गया
और 15 की 5 से करेंगे 3 आ जाएगा, 36 की 6 से करेंगे 6 आ जाएगा। लेकिन जो 42 है ये 4 से पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा, तो अलग कौन सा हो गया, ये आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, यदि क्लॉक को कुड भाषा में 34,235 लिखा जाता है और टाइम को 8679 लिखा जाए तो मोले को कैसे लिखा जाएगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, हमें करना क्या है, हमें बताना इसका पहले क्या है एम। एम देखो क्लॉक और टाइम में कहाँ पे है, ये रहा एम है तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे यहाँ पे कौन सा अंक है 7, तो पहले 7 लिख देंगे। फिर है ओ देखो इनमें कहाँ पे है, ये रहा तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे कौन सा अंक है 2, फिर लिख देंगे 2। अब देखो 72 इनमें से कौन से में है, इसमें नहीं है तो ये भी कट गया, इसमें नहीं है ये भी कट गया। अब बच गए ये। उसके बाद देखेंगे एल। एल देखो कहाँ पे है, क्लॉक में दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे क्या है यहाँ पे 4, यहाँ पे लिख देंगे 4, तो क्या होगा 724। अब इन दोनों में देखो 724 कौन से में है, इसमें, तो ये भी गलत हो गया। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, हमारा आंसर क्या आ गया सी। अगला क्वेश्चन है, यदि इसको किसी कूट भाषा में ये लिखा जाए तो इसको कैसे लिखा जाएगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए इसने क्या किया, जो पहले 2 हैं इनके स्थान बदल दिए और लास्ट के 2 हैं इनके स्थान बदल दिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी पहले 2 के स्थान बदल देंगे और लास्ट के 2 के, यानी आई पहले आ जाएगा के बाद में, यानी आई के, उसके बाद डी एन वैसा का वैसा, और लास्ट वाले 2 पी बाद में है तो पहले आ जाएगा और ए आ जाएगा बाद में। अब देखो ये कौन से ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन नंबर बी में, आंसर क्या आ गया बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है यहाँ पर क्या आएगा। तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा। देखिए इसने क्या किया, देखो पहले 4 है, उसके बाद ये 5, ये कैसे आया, 4 का 4 पहले वाला, और फिर जमा में 1 का वर्ग। 1 का वर्ग कितना होता है 1 ही, 4 और 1 5, तो आ गया यहाँ पे 5। उसके बाद क्या किया, पिछले वाला ये 5 लिखा, जमा में 2 का वर्ग। 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 और 5 9, तो यहाँ पे आ गया 9। फिर उसके बाद ये 9 लिखा, जमा में 3 का वर्ग, 3 3 9 और 9 और 9 18, यहाँ पे आ गया 18। उसके बाद क्या करेंगे, 18 लिखेंगे और फिर 4 का वर्ग। 4 का वर्ग कितना हो गया 16, 16 और 18 कितना हो गया 34, तो यहाँ पे आ गया 34। अब हमें बताना यहाँ पे क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, 34 को लिखेंगे जमा में 4 का वर्ग हो गया, अब लिखेंगे 5 का वर्ग। 5 का वर्ग हो गया 25, 25 और 34 कितने हो गए 59, तो आंसर क्या आ जाएगा 59, आंसर डी। और फ्रेंड आपके लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और आप अपने क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आपको इन 3 क्वेश्चन के आंसर कमेंट तो दोस्तों वीडियो आपने देख ली होगी। ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थी, जब हरियाणा की तैयारी करें ना तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा। इसमें आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिए, यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ इसकी PDF लेना चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और भी हमें हरियाणा की बहुत सी वीडियो बना रखी है, बहुत सी PDF हैं जिन्हें आप खरीद सकते हैं, या वीडियो हैं जिन्हें आप देखकर अपना कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। और इसी के साथ जय हिंद जय भारत।